रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब 4 और 5 दिसंबर को भारत आए थे, तो वो विजिट न केवल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, या ये कह लीजिए कि केवल भारत की मीडिया की नज़रें उस पर नहीं थी, तमाम देशों के मीडिया की उस पर नज़रें थी। इवन अमेरिकन मीडिया was also having focus on that visit. इवन चाइना मीडिया was also having. और एक फोटो अगर आपको याद हो, मैं इसी फोटो की बात कर रहा हूं, जिस फोटो में दोनों हेड ऑफ द स्टेट टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में जो है वो आपको जाते हुए नजर आएंगे। इस पर भारत में तो खूब एनालिसिस हुआ कि ये फोटो क्या कहती है, दोनों लोगों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया, बहुत सारी चीजों पर इस पर चर्चा हुई और तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। लेकिन अब इसी फोटो पर डिस्कशन अमेरिकन कांग्रेस में भी हो रहा है और अमेरिकन कांग्रेस में इस फोटो को दिखाते हुए ट्रंप की आलोचना की जा रही है, ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा, और ट्रंप की जो पॉलिसी अब इंडिया के लिए रही है, अगेंस्ट इंडिया, जो ट्रंप ने जो पॉलिसी जैसी फॉलो की है, स्पेशली वो टैरिफ वाला, उसको लेकर के काफी अमेरिकन कांग्रेस में आलोचना हो रही कि अमेरिका ने इंडिया को कंपेल किया, फोर्स किया कि वो रशिया की तरफ जाए। मैं चाहता हूं एक बार आप उसको जरूर सुने जो कांग्रेस में ये बोला जा रहा है। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face, and this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the. अब यहां पर अगर आप देखें कि इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो के बाद अमेरिका फोर्स होता है भारत के साथ एक बार फिर से बातचीत करने को। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज, जो एकदम लेटेस्ट न्यूज निकल करके आई, वो ये कि ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन फिर हुआ। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या दिखाता है? दरअसल ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने के लिए ट्रंप मजबूर हुए और ट्रंप को मोदी जी को फोन करना पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन कांग्रेस के लोग, सेनेटर्स, सब ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम्हारी वजह से ही इंडिया जो है वो रशिया की तरफ और चाइना की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पुतिन का भारत आना 4 और 5 दिसंबर को, जिस तरीके से इंडिया और पुतिन के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए, जो साइन हुए, उसको लेकर के अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं और अमेरिकन मीडिया जो है उसको ज़बरदस्त हाईलाइट कर रहा, और वहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट यू हैव गिवन द चांस टू इंडिया टू मूव टूवर्ड्स रशिया। और ट्रंप बिल्कुल ये नहीं चाहते कि भारत जैसे देश को वो अपने क्लब से खो दें और रशियन क्लब में भारत चला जाए। यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि आप देखें कि पूरे इस कन्वर्सेशन के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से क्या निकल करके आया कि दोनों देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स ने जबरदस्त बातचीट की। दे बोथ हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन, और दोनों लोगों ने इस बारे में बातचीत किया कि कैसे बायलैटरल रिलेशंस को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे डिफेंस टाइज आगे बढ़े, कैसे प्रोग्रेस किया जाए, साथ ही साथ में इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पीस, कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, प्रॉस्पेरिटी कैसे लाई जाए, इन्हीं सब चीजों पर बात हुई है। ये हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से निकल करके आया। दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये बात बताऊं कि आप देखें इसी साल के शुरुआत में आप देखेंगे कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, और जो 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा, उसने भारत को फोर्स किया कि हम अपने पुराने दोस्त रशिया को फिर से याद करें, और इंडिया और रशिया के बीच में फिर से आपको एक बार गर्मजोशी देखने को मिलेगी। इसी 50% टैरिफ ने इंडिया को फोर्स किया कि हम चाइना की तरफ मूव करें, और चाइना को फोर्स किया कि वो इंडिया की तरफ मूव करे। और आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 40 मिनट तक, नियर अबाउट 40 मिनट्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन हुआ था। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ की गलतियों की वजह से, और खुद अमेरिका में ट्रंप जो है वो घिर गए हैं। और आप यहां देखें कि अभी जो है 2 दिन पहले की ही बात है कि यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन, ये भारत में थे। दरअसल
इंडिया और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी ट्रेड डील को लेकर के। अभी उस पर कोई बातचीत बन नहीं पाई और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ ये ट्रेड डील साइन करे। तो एक पूरा ग्रुप जो है भारत आया हुआ था, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन, जो ट्रम्प के थ्रू नॉमिनेट हुए थे, ये भारत आए थे। इनके स्टेटमेंट पर आप गौर करिए, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक। भारत आसानी से टूटने वाला नहीं है। इंडिया इज वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक। भारत को झुकाना, भारत को तोड़ देना, भारत को अपनी शर्तों पे मनवा लेना, इट्स नॉट सो इजी। ये अमेरिका के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अमेरिका को ट्रेड डील पर सबसे अच्छा ऑफर दिया है। मैं चाहता हूं आप उसको भी सुने जो इन्होंने बोला। You mentioned India. I have a team over there right now as we speak in New Delhi working on this. There's resistance in India to certain row crops. He is and US other trade meats and crops. Like you said, representative. they're Okay. difficult nut to crack. अब आप देखिए कि अमेरिका कितना ईगरली वेट कर रहा है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड डील साइन करे। और अमेरिका, ट्रम्प की एक गलती से आप देखें, ये तीन आपको, इंडिया, रशिया और चाइना, तीनों आपको एक साथ नजर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑल थ्री कंट्रीज आर फेसिंग द सेम हीट ऑफ सैंक्शंस, सेम हीट ऑफ टैरिफ। चाइना के ऊपर भी टैरिफ, रशिया के ऊपर तो खैर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शन ही लगे हुए हैं। हमारे ऊपर सैंक्शंस तो नहीं है, बट हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में इस बात को लेके बहुत चर्चा हो रही कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ट्रंप गवर्नमेंट ने ऐसे कंडीशन क्रिएट कर दिए कि अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मन, दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, रशिया एंड चाइना, ये दोनों मजबूर हो गए भारत को अपनी तरफ लाने के लिए। और एक अलग से अमेरिका के खिलाफ एक अलग से तीन कंट्रीज का ट्रॉइका बनता हुआ यहां पर आपको नजर आएगा। हां, अमेरिका इस बात की पूरी उम्मीद कर रहा कि जल्द से जल्द इंडिया का और यूएस का जो ट्रेड डील है वो साइन हो जाए, जिससे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल इकोनॉमिकल रिलेशंस है वो बेटर हो सके। हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर ये ट्रेड डील हो गई तो शायद जो टैरिफ वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। भारत के ऊपर जो है जो टैरिफ लगा हुआ है वो थोड़ा कम होगा, उसमें इंडिया को भी फायदा है, हमारा भाई अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ेगा। और इंडिया भी नहीं चाहता कि अमेरिका जैसा जो दोस्त है उसका वो खोए, हम भी नहीं चाहते, और कोई दुनिया में कोई देश नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो उससे नाराज हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रंप के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। ट्रंप इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सन। एक पल में वो कुछ कहते हैं, दूसरे पल में वो कुछ कहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत के साथ हम बड़े अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड मोदी इज अ ग्रेट पर्सन। और दूसरी तरफ आप देखिए वो भारत के चावल को लेकर के जंग छेड़ रहे हैं, कह रहे इंडिया शुड नॉट डंप इट्स राइस इन अमेरिकन मार्केट, और भारत के चावल के ऊपर वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं हमें इंडिया के साथ व्यापार करना है, इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन सुधारने हैं, और दूसरी तरफ आप भारत के चावल को लेकर के भारत के ऊपर अटैक करते हैं। तो अल्टीमेटली आप चाहते क्या, ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है। और साथ ही साथ आप देखें कि दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करने लग जाता है और फिर भारत से कहेगा कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट टू काउंटर यू, आप चिंता ना करिए, जो भी हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं, मिलिट्रली या डिफेंस के रिलेशंस हैं, उससे इंडिया को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। आप देखिए लेटेस्ट न्यूज है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि यूएस ने $686 मिलियन का जो पैकेज है वो पाकिस्तान को ऑफर किया है, जस्ट टू अपग्रेड F-16 फाइटर प्लेन्स। पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर प्लेन्स है, अब पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, इतनी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड कर सके, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके स्पेयर पार्ट्स बदल सके, या उनमें थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की जो जरूरत है उसके लिए पैसा ही नहीं है उसके पास। अब अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है कि चलो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे और तुम अपने F-16 जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको अपग्रेड करो, क्योंकि इसी F-16 का उसने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान के कई F-16 को हमने मार गिराया
और कई F-16 पाकिस्तान के बर्बाद हो गए। अब पाकिस्तान को भैया पैसा चाहिए, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति ही नहीं है उसकी कि वो F-16 का रख रखाव कर सके। उनमें कोई कमी आ गई है तो उनको वो सही कर सके। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके पास फाइटर प्लेन है तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसका रख रखाव करना पड़ता है, उसमें भी तो कुछ ज़रूरतें होती है, उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे हम लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं या गाड़ी का रख रखाव करते हैं, ऐसे इसके लिए भी चाहिए। अब वो अमेरिका से हेल्प मांग रहा है, अमेरिका उसको दे रहा है पैसा। साथ ही साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 6 MK-82 इनर्ट बॉम्ब देने का भी प्लान बनाया है। अब आप समझिए 6 MK-82 इनर्ट बॉम्ब्स, जिसका जो वेट है वो 500 पाउंड का है। ये बॉम्ब्स भी वो पाकिस्तान को सेल करेगा अमेरिका। और फिर अमेरिका कहता है कि नहीं नहीं, हम अब पाकिस्तान के साथ जो हमारी दोस्ती चल रही है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, हम भारत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, भारत के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अरे कैसे नहीं पड़ेगा? आप जो पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल करता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो पैसा जो है वो भारत के खिलाफ यूज नहीं होगा। अमेरिका बलूचिस्तान में माइनिंग के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है पाकिस्तान को, और फिर अमेरिका इस तरीके की बात करेगा, तो कैसे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के फिर सही होंगे? तो अल्टीमेटली बात सोचनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मिलकर के विदाउट इंडिया एक ग्रुप बनाने की यहां पर कोशिश की है। जैसे सार्क है ना, तो सार्क में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि सार्क जो एक तरीके से ऑलमोस्ट डेड है, मीटिंग होती नहीं है उसकी, और सार्क के फेलियर के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ओनली पाकिस्तान ही जिम्मेदार। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, बांग्लादेश के साथ मिलकर के सार्क का एक अल्टरनेटिव ग्रुप बनाना चाहता है, एक ब्लॉक बनाना चाहता है और उस ब्लॉक में इंडिया नहीं होगा। और बांग्लादेश ने इसके लिए हां भी कह दिया है, लेकिन अब ये बहुत दूर की खिचड़ी है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो सकते हैं, क्योंकि इस समय दोनों में बहुत पट रही है, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में दोनों एक ही जैसे हैं ना, तो दोनों में बहुत पट रही है और दोनों एक ब्लॉक में आकर के भारत के खिलाफ काम करना चाहते हैं। लेकिन इस ब्लॉक में नेपाल नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में बांग्लादेश नहीं जाएगा, इस ब्लॉक में श्रीलंका भी नहीं जाएगा, और इस ब्लॉक में तालिबान भी नहीं जाएगा, अफगानिस्तान भी नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ब्लॉक बन पाएगा? क्या ऐसा कोई ब्लॉक एग्जिस्टेंस में आ सकता है दैट इज विदाउट इंडिया? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई ब्लॉक बन सकता है। लेकिन प्रपोजल बिल्कुल पाकिस्तान ने यहां पर रख दिया है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के साथ मिलकर के एक ब्लॉक बनाए। बट ये सब बहुत दूर की बात है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें नेपाल हो गया, उसमें भूटान हो गया, ये सब भारत का ही साथ देंगे। ये लोग अलग से किसी ब्लॉक में आपको शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे, वो भी खास तौर से ऐसे ब्लॉक में जिसको पाकिस्तान ने बनाया। क्योंकि पाकिस्तान से इनको क्या मिलेगा? ये सब जानते हैं कि हमको भारत से ही जो कुछ मिल सकता है, पाकिस्तान से नहीं मिल सकता। पाकिस्तान से एक चीज मिल सकती है, वो है आतंकवाद। बाकी आप ये सोचिए कि हमको इकोनॉमिकल हेल्प कोई मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए आप देखिए दोनों में कितनी पट रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।